देखिए किरचॉफ के सेकंड लॉ जो हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में, आज के एक प्रश्न को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा क्वेश्चन टाइप 2 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन टाइप 2, तो क्वेश्चन टाइप 2 क्या बोलता है मुझे समझिए। आपका प्रश्न कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे प्रश्नों को जब हल कर रहे हैं तो जरूर ध्यान दीजिए, जरूर ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है आपको वो समझिए कि चार्ज का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। क्यू किधर से फ्लो करवा रहा है, और जब क्यू का फ्लो आपको पता चल जाएगा ना, तो फायदा ये होगा, ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं इस जगह पे कैपेसिटर जो दिखाई दे रहा है, उसके प्लेट्स का डिसीजन हो पाएगा कि कौन सा पॉजिटिव प्लेट है और कौन सा नेगेटिव प्लेट है, जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर पाइएगा इस किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हमेशा ऐसे प्रश्न को हल करने से पहले क्यू किधर है, किधर से फ्लो कर रहा है उसको देखिए, और उस पर चार्ज के प्लेट पर चार्ज का डिसीजन हो पाएगा, जिससे सवाल आसानी से बन पाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद आप अपना मूवमेंट स्टार्ट कीजिए कि हम किधर से मूव करें जिससे कि हमको सही से इसका लॉ को अप्लाई कर पाने में आसानी हो सकेगा। देखिए, तो ऐसे प्रश्न को जब हम हल कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि देखिए बोलता ये है कि Vm माइनस Vn क्या होगा, यही आपको निकालना है। इसका मतलब m से चलना होगा n की तरफ, लेकिन चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है इधर से, तो परेशानी बढ़ेगी। तो परेशानी बढ़ा कुछ नहीं है, बस आप चार्ज का फ्लो देखिए और उसके अनुसार आपको मालूम होना कि चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट हो गया और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट हो गया। क्लियर है, इस तरह से हमको मालूम चल गया यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव, तो फिर यहाँ पॉजिटिव फिर यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर इस तरीके से, और हमारा डायरेक्शन इधर है। और हमें बिल्कुल समझा चुके हैं पहले से ही कि रास्ते में आप जिधर भी चलिए, लेकिन आपको भेटाया कौन, आपको मिला कौन, और जो मिला वही साइन डाल दीजिए सवाल सॉल्व करने समय, यही आपका एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो देखिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल Vm कितना है, Vm, ठीक। तो यहाँ पर जब आप आगे बढ़े तो कौन मिला आपको जी, पॉजिटिव। तो बैटरी के केस में यहाँ देखिए ये बैटरी है, ये कैपेसिटर है, तो बैटरी मिला, इसको क्या साइन देंगे, पॉजिटिव 4 वोल्ट। क्लियर है। फिर आगे बढ़े, कौन मिला, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या है, कौन सा प्लेट मिला है, पॉजिटिव प्लेट, तो Q/C विद पॉजिटिव साइन। फिर आगे जब बढ़े तो हमको कौन आगे फाइनली मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है। तो जब बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर नेगेटिव 10 वोल्ट डाल दिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर कौन मिला, आपको मिला प्लस Q, तो प्लस Q/C, और अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाना है, n के पास पहुंच जाना है। चले गए हम, वहां पर पोटेंशियल दिखाई दिया। अब कुछ नहीं है, जोड़ घटाव है सिंपली। अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि चार्ज का वैल्यू कितना दिया है, 10 माइक्रो कूलम दे रखा है, ठीक है, 10 माइक्रो कूलम। और हमको C का वैल्यू तो पता ही चल गया है। अल्टीमेटली करना क्या है कि इस इक्वेशन को लाने के बाद, इस इक्वेशन को लाने के बाद आपको करना है इस सब के वैल्यू पुट करिए, और जब वैल्यू पुट करते हैं तो ओवरऑल आप देखिएगा कि यहाँ पर Vm 4 है ही, यहाँ पर Q का 10, यहाँ पर C का वैल्यू पुट कर दिए हैं। ओवरऑल जब ये कैलकुलेशन करके लाते हैं, हम लोग जोड़ घटाव करके लाते हैं, तो हमारा जो नेट रिजल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना निकल करके आया, फाइनली आंसर 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। आप ऐसा करके देखिएगा, सिंपल तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, कि कैसे कैसे हम इसको किए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 10 में से 4 गया तो -6, यहाँ पर प्लस सेम चीज है यहाँ पर Vn। अब हमको Vm माइनस क्या करना है, Vn करना है, Vm माइनस Vn करना है। तो Vm यहाँ है, n इधर है, इधर लेकर के आइए, ये वाला चीज उधर लेकर के चला जाइए, ये -6 बन गया, ये प्लस माइनस रहा और ये माइनस रहा। आप जब एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ देखिए 6 आया, यहाँ पर 36, यहाँ पर 20 हो गया और यहाँ पर 10। आप देखिए ध्यान से, दो तरीका से कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ब्रैकेट लीजिए तो यहाँ पर 20 प्लस 10 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और नहीं तो आपके दिमाग में ऐसे ही चल रहा है तो -20 और यहाँ -10 -30, ठीक है, होगा 30, लेकिन साइन क्या, नेगेटिव वाला। तो 36 में से 30 गया तो कितना, हम देख रहे हैं 6 बचा, और 6/6 कितना, 1 वोल्ट। इस तरीके से आप इस सवाल को कर पाइएगा, ठीक है। आइए आपके कन्वीनियंट के लिए, आपके टेस्ट के लिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।